म्यांमार के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में इंतजार हो रहा है। जी हां, मोदी आज रात 8:30 बजे म्यांमार से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर वहां जमकर तैयारी चल रही है, खासकर सिडनी में। मोदी के दौरे को देखते हुए सिडनी ओलंपिक पार्क को भी खूब सजाया संवारा जा रहा है। 17 नवंबर को मोदी यहीं पर अल्फोंसे अरीना में अपना भाषण देंगे। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, जबकि दूसरी ओलंपिक पार्क की है, जहां अल्फोंसे अरीना में मोदी का भाषण होगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से अमेरिका में, अगर आपको याद हो, वहां पर जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया था, उसी तरह की तैयारियां यहां पर चल रही हैं। सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर वहां लोगों में किस तरह का उत्साह है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने। कैसा इंतजार है? यहाँ हमें 6 सप्ताह मिले थे उनके आने की खबर मिलकर। तुरंत हमने वेबसाइट में डाला कि इनका स्वागत करना चाहते हैं। 3 दिन के अंदर 20,000 लोगों ने रजिस्टर किया कि हम लोग आने वाले हैं। तो इसलिए 3 दिन के अंदर ही हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारा तो हौसला बुलंद हो गया। 200 भारतीय संस्थाओं ने एक साथ कहा कि हम आपके साथ हैं, आगे बढ़िए। इस प्रकार से, और सामान्य लोगों ने भी इसके लिए खर्चा तो 6 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्चा हो रहा है। लोगों ने बोला कि हम पैसा देने के लिए तैयार है। सामान्य लोगों ने, बिजनेस वालों ने, सब लोगों ने इसमें सहायता किया है। इस प्रकार की लोग मोदी जी की राह देख रहे हैं। मोदी जी की राह देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये पीछे आप अरीना हमारे देख सकते हैं, वहाँ अभी तक का जो रिकॉर्ड गैदरिंग रही है वो 17,103 के करीब। इस अरीना की जो रिकॉर्ड रहा है वो 21,000 रहा है, वो स्टैंडिंग में, वो कॉन्सर्ट रूप में। लेकिन एक समारोह के तौर पर यहाँ पर 17,103 तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं आप रिकॉर्ड? 16,664। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, संख्या में रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कंपैरिजन में आपको बताऊं तो शाहरुख खान का यहाँ प्रोग्राम हुआ था, जो बहुत हाइप प्रोग्राम था, उसमें सिर्फ 8,000 लोग थे। ओहो, हमारे यहाँ 15,000 लोग। 16,664। जबकि शाहरुख खान तो अंतर्राष्ट्रीय स्टार माने जाते हैं। उनका ऐसा नहीं, आपके लिए मोदी स्टार है। मोदी रॉक स्टार है पूरी दुनिया के। बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जो लाल किले पर जाकर बोले और कहें कि अपनी बेटियों से सब पूछते हैं कितने बजे लौटोगे, बेटों से कहीं कोई नहीं पूछते हैं। कहीं एक महिलाओं से ज्यादा जुड़ाव भी हो गया है। महिलाओं से स्पेशली बहुत जुड़ाव हुआ है, और सब एज ग्रुप से बहुत जुड़ाव। इज वेरी अप्रोचेबल, सो ही रिलेट्स टू ऑल द एज ग्रुप्स बेसिकली। और ये जो इनका जो लाल किला पे जो भाषण था, वो अपने में ही बहुत बड़ा भाषण है, और काफी विमेन सिक्योरिटी पे बहुत अच्छा वो इशू पे वो ध्यान दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो वैसी नहीं जो हिंदुस्तान में है, लेकिन अगर जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो आपको लगता है इंडिया की परिस्थितियां, इंडिया के कंडीशंस चेंज करेंगे? डेफिनेटली चेंज करेंगे, क्योंकि वो हर छोटा लोगों के पास भी उनका डिटेल्स पहुंच रहे। उनका एक बहुत स्पेशल लगा, तो इतना साल से इतना पॉलिटिक्स के लोगों के पास कोई पहुंच नहीं सकते थे। इनका तो ट्विटर में, उनका डायरेक्ट में सब पहुंच सकते हैं, सब उनका फीलिंग्स उनको कहाँ कह सकते हैं, वो देखकर जरूर वो चेंज हो सकता है। ट्विटर की बात आपने की तो यूथ से पूछ लेना होगा, आप लोग कनेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर से इंडिया के? आई थिंक हम सब ने लाइक किया उनको, फेसबुक लाइक किया। ही पोस्ट्स ऑन अ डेली बेसिस, वो हर रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करते, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। एंड एक चीज़ जो अच्छी लग रही है कि वो हिंदू कल्चर को भी दिखा रहे हैं अपने फेसबुक ग्रुप ऊपर, सॉरी पेज के ऊपर। सो वेदर इट्स जब वो पार्लियामेंट गए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट का रिस्पेक्ट पे किया था। And that was shown जब वो तो क्या इतना फॉलो करते हैं, इतने डीपली फॉलो करते हैं, इतना क्लियरली फॉलो करते हैं कि मोदी कब क्या कर रहे हैं? जी हाँ जी। जी, कल इंस्टाग्राम पे मोदी जी आए हैं और एक दिन में 38,000 लोग उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का कितना योगदान था यहाँ? काफी योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान है उसमें इसका। तो ये मैंने देखा है कि हर लोग, हर आदमी आजकल स्मार्टफोन रख रहा है और मोदी जी के साथ सीधा संवाद हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी लोकप्रियता का कारण है। तो राजनेता के तौर पर अब हमारे बीच आयोजक हैं तो एक राजनेता भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो आप
उनकी सरकार के सामने अपने स्तर को कितना ऊंचा कैसा पाते हैं? जिस तरीके की पॉलिटिक्स मोदी जी चाहते हैं, दैट पॉलिटिक्स इज वेरी मच इन ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिक्स है डेवलपमेंट की and bringing all the society together. That's what Modi ji also wants. So I think there are quite a number of similarities there. And I'm doing campaigning day in day out at the moment. I'm trying to engage with everyone in my electorate. That's Modi ji is doing. Modi ji has set a standard. They are trying a different media, social media. Any media possible to connect to the electorate. It's so inspiring actually. ये अच्छा है, यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही राजनेताओं को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना कैसे, लोगों से कैसे कनेक्ट करना है। और जिस ओलंपिक पार्क में नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे, 21,000 लोगों की बैठने की वहां पर क्षमता है और आयोजक ये बता रहे हैं कि खचाखच भीड़ होने की संभावना वो जता रहे हैं। आपको बता दें कि सिडनी में मोदी के कार्यक्रम के संचालन का जिम्मा कोई और नहीं बल्कि मिस इंडियन ऑस्ट्रेलियन राशि कपूर संभाल रही है। सिडनी में मोदी के कार्यक्रम को लेकर वहां किस तरह तैयारी की गई है, इसे लेकर उनसे बात की हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। सिडनी में खास करके बताया जा रहा है कि मैडिसन स्क्वायर से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक माहौल यहाँ पर होगा और जाहिर है जो आयोजक होते हैं वो सोचते हैं कि हम एक हाथ आगे करें, हम कुछ एक्स्ट्रा करें। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मिस इंडिया ग्लोबल है राशि कपूर, जो कि होस्ट करने वाली है उस दिन पूरे सेरेमनी को, यहाँ पर समारोह को करेंगी आप। नरेंद्र मोदी को देखने का एक्साइटमेंट ज्यादा है या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं उस शो को आप होस्ट कर रही हैं? ये जी, मुझे एक योगी दिखता है उनमें, तो मुझे उन्हें देखने की बहुत उत्सुकता है। अच्छा। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योगा करती हूँ। अच्छा। तो सीधा सीधा मेरा उनका डायरेक्ट कनेक्शन है और everybody is so excited. I'm just a drop in the ocean and he's an entire ocean in a drop. So the momentum is going on. Everybody's preparing and we have planned something really special for a rock star politician. अच्छा। और बाकी जो चीजें हैं, जो बारीकियां हैं, उन्हें अभी अंडर रैप्स रखा गया है ताकि बहुत ज्यादा बताया ना जाए, लेकिन कोशिश ये है अंदर ही अंदर कि मैडिसन को बीट करना है। जी, there is no comparison because he's coming up here after ages. पहले तो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं एंड मोर ओवर यहाँ की पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल बट वी ऑल आर सो एक्साइटेड दैट इट्स इनकम्पेरेबल। आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई हैं या आकर सेटल किया पे? इंडिया में पैदा हुई हूँ। मैं यहाँ पे सेटल हुई हूँ रिसेंटली 5 years ago. So that's it. जो इंडिया छोड़कर आई थी उस इंडिया को कैसा बदला देखना चाहती है और लगता है मोदी बदलेंगे? जी, मैं मानती हूँ कि मैं बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहती थी बट मैं जब होश आया तो मैं यहाँ पे आ गई और कुछ कर नहीं पाई। बट द मोमेंट ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी जब मैं स्पीच सुनी उनके बारे में तो एकदम ही पॉलिटिक्स में जैसे आई वाज सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड ऐसा लगा कि ओके, नाउ इट्स द टाइम टू चेंज, रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। कैमरा पर्सन अशोक बनोट के साथ श्वेता सिंह, सिडनी आज तक। तो अब ऑस्ट्रेलिया की बारी। जी हाँ, अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लोगों को भी मोदी के भाषण का बेसब्री से इंतजार है। न्यूयॉर्क की तरह सिडनी में भी काफी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और यही कारण है कि मोदी ने अपने भाषण के लिए सिडनी शहर को चुना है। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी थी और अब न्यूयॉर्क की तरह सिडनी के लोगों को भी मोदी के भाषण का इंतजार है। सिडनी ओलंपिक स्टेडियम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से रूबरू होंगे, वहां किस तरह की तैयारियां की गई है इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता श्वेता सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं G20 में हिस्सा लेने के लिए, जिसके लिए वो सीधे ब्रिस्बेन पहुंचेंगे, लेकिन हम इस वक्त सिडनी शहर में हैं क्योंकि सिडनी वो जगह है जहां पर हजारों भारतीय आकर उनकी बातों को सुन सकते हैं। हालांकि आयोजकों की माने तो हिंदुस्तानियों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट खरीद कर यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें सुनने के लिए। ये सिडनी सुपर डोम है। दरअसल इसे कहा अल्फोंस अरीना जाता है, लेकिन वो स्पॉन्सर का नाम है, इस वजह से उसे कहा जाता है। जब
सिडनी ओलंपिक्स के लिए इसका निर्माण हुआ था तो ये सुपरडोम था। इंडोर स्टेडियम अगर हम देखें, एक स्थायी इंडोर स्टेडियम, तो ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा स्टेडियम कोई दूसरा नहीं है। एक बार में 21,000 लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अगर वो खड़े होकर रहे, अगर बैठे हुए हैं तो इस स्टेडियम की क्षमता 17,000 से थोड़ा सा ऊपर है। रिकॉर्ड क्षमता बताया जाता है 17,103 लोग एक दफा आए थे एक आयोजन के लिए। इस दफा आयोजक चाहते थे कि वो रिकॉर्ड टूटे और टिकटों के हिसाब से वो रिकॉर्ड टूट भी गया, लेकिन सुरक्षा और उसके अलावा नरेंद्र मोदी के स्टेज का निर्माण जिस तरीके से एक गोलाकार में किया गया है, उस वजह से 16,000 कुछ लोग ही यहाँ पर एक बार में बैठ